दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उसके साथ साथ समय भी जुड़ जाए। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 घंटे से पढ़ रहा है, तुम 5 बजे से पढ़ रहे हो। अब देखिए इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय भी जुड़ गया है। तो दोस्तों जहाँ पर भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए कि रहा है, रही है, रहे के साथ समय भी जुड़ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का जो यूज़ होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा, यानी ही, शी, इट और नेम के लिए होगा। हैव बीन का जो यूज़ होगा वो प्लूरल में होगा, आई, यू, वी और दे के लिए। खूब ध्यान से देख ले दोस्तों कि हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। अब दोस्तों चलते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ, जिसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन से कोई एक लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे यह देखने वाली बात यहाँ पर है कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिंस और फॉर के बारे में हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपके सामने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही आसानी के लिए लिखे गए हैं। नंबर 1 है जो यूज़ होगा सिंस का, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा। जैसे कहा जाए सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock, ठीक है। जैसे 4 बजे से, 5 बजे से, 3 बजे से, तो वहाँ क्या हो जाएगा सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 नेम ऑफ डेज के लिए, जैसे कहा जाए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे। नंबर 3 है दोस्तों नेम ऑफ मंथ्स के लिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च हो जाएगा। नंबर 4 है दोस्तों मॉर्निंग, इवनिंग, नून और नाइट के लिए भी, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट। इसी तरह से दोस्तों नंबर 5 है ईयर के लिए, जैसे सिंस 1985, सिंस 2020, सिंस 2021। ठीक है दोस्तों, तो खूब ध्यान से देख लें सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सिंस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फॉर के बारे में कि फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। तो दोस्तों नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड्स के लिए, जैसे कहा जाए फॉर 20 सेकंड्स, फॉर 40 सेकंड्स, फॉर 50 सेकंड्स। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 आवर्स के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, फॉर 8 आवर्स। ठीक है। नंबर 3 है मंथ्स के लिए, जैसे कहा जाए फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। ठीक है। नंबर 4 है मिनट्स के लिए, जैसे फॉर 2 मिनट्स, फॉर 3 मिनट्स, फॉर 4 मिनट्स। ठीक है दोस्तों। नंबर 5 है डेज़ के लिए, जैसे कहा जाए फॉर 2 डेज़, फॉर 3 डेज़, फॉर 4 डेज़। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और देखते रहें आखिरी तक, क्योंकि आपको ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 6 है ईयर्स के लिए, जैसे कहा जाए फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। ठीक है दोस्तों। नंबर 7 है सेंचुरी के लिए, वहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फॉर भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आखिरी तक देखते रहें। ठीक है। अब चलते हैं इसका फार्मूले की तरफ। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों प्लस आईएनजी। अगर इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर है तो अदर वर्ड भी लगाएंगे, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 2 दिन से पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वह की इंग्लिश क्या होती है ही के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, रीड हो जाएगी, साथ में एनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगी रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग। उसके बाद हमारा क्या लगाना सिंस फॉर में से कोई एक, क्योंकि यहाँ से 2 दिन है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे 2 दिन के लिए हम फॉर लगा देंगे, तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने एग्जांपल लिखा है वह 5 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह होगा, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। यहाँ पर सिंस लगा देंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिन हिंदी वाक्यों में ना शब्द जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वह 2 साल से नहीं पढ़ रहा है, तुम 4 बजे से नहीं खेल रहे हो। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम। एग्जाम्पल है वह 2 साल से नहीं खेल रहा है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है क्या वह, उसकी इंग्लिश है तो ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे और हैज़ के फॉर्म पर हम नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ही हैज़ंट। उसका बीन लगाना, ही हैज़ंट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है प्ले, साथ में आईएनजी, तो ही हैज़ंट बीन प्लेइंग। उसका फॉर यहाँ पे लगाना है हमको, ही हैज़ंट बीन प्लेइंग फॉर 2 years। ठीक है। तुम जनवरी से नहीं दौड़ रहे हो। अब देखिए
तुम जनवरी से नहीं दौड़ रहे। इसके लिए क्या बनाना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है जो है हमारा यू, बिल्कुल उसी तरह सारा यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ हम हैव लगाएंगे, हो जाएगा। उसके बाद फॉर नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा यू हैवेंट। उसके बाद बीन लगा देंगे, ठीक। उसके बाद रनिंग सिंस जनवरी, ठीक है, यू हैवेंट बीन रनिंग सिंस जनवरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द लग जाए, जैसे क्या आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं, वह खाना 8 महीने से कहाँ खा रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और दोस्तों इस यहाँ पर फार्मूला 1 और 2 करके हम आपके लिए लाए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। फार्मूला नंबर 1 है हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। दोस्तों नोट की बात यहाँ पर ये है, फार्मूला 1 का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल, क्या आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। क्या आप 2 साल से खेल रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले लगाना है हमें हैज़ या हैव में से कोई एक। और दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो क्या शब्द सबसे पहले आएगा उसमें क्या शब्द की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि हैज़ या हैव में से कोई एक लगा देंगे, वही उस क्या शब्द की इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाना है हैज़ हैव में से कोई एक, तो यहाँ पर लगेगा हैव। इसलिए हैव लगेगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हो जाएगा हैव यू। उसके फॉर्म बाद हम बीन लगाएंगे, हैव यू बीन। उसके बाद और की फर्स्ट फॉर्म प्ले, साथ में आईएनजी, हैव यू बीन प्लेइंग। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा हमारा फॉर, तो हो जाएगा हैव यू बीन प्लेइंग फॉर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे 2 ईयर्स, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, क्या वह सुबह से लिख रहा है, हैज़ ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। फार्मूला 2 का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। जैसे वह 2 साल से कहाँ जा रहा है, तुम सोमवार से बाजार क्यों जा रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2 साल से कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो है कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वेयर। वेयर के साथ हैज़ या हैव में से कोई एक लगेगा, तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, तो चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, 3rd पर्सन, उसके साथ हम लगाएंगे हैज़, तो हो जाएगा वेयर हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट हम लगाएंगे, हो जाएगा हमारा ही, वेयर हैज़ ही, साथ में बीन, तो हो जाएगा वेयर गोइंग फॉर 2 ईयर्स। तुम जनवरी से कैसे जा रहे हो, हाउ हैव यू बीन गोइंग सिंस जनवरी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मेट 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ ना शब्द भी जुड़ जाए। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है, क्या आप 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, वह सुबह से क्यों नहीं बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। फार्मूला नंबर 1 है दोस्तों, हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, फार्मूला 1 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या वह 2 महीने से नहीं पढ़ रहा है, क्या तुम 10 बजे से नहीं सो रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके ट्रांसलेट की तरफ। एग्जाम्पल है, क्या वह 2 महीने से नहीं लिख रहा है। अब सबसे पहले हमें लगाना हैज़ या हैव में से कोई एक, तो दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे हैज़, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो 3rd पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लगाएंगे हैज़। उसके फॉर्म बाद हम नॉट लगाएंगे, तो हो जाएगा हैज़ेंट। उसके बाद सब्जेक्ट हैज़ेंट ही, उसके बाद बीन लगाएंगे, हैज़ेंट ही बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो हो जाएगा राइटिंग, हैज़ेंट ही बीन राइटिंग। सिंस या फॉर में से कोई एक, तो यहाँ पे उसके बाद हम टाइम लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 मंथ्स। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा क्या, हैज़ेंट ही बीन राइटिंग फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अब देखिए आपके सामने लिखा है, क्या वे सुबह से नहीं सो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह होगा, हैवंट दे बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट 2 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, वह 2 बजे से क्यों नहीं दौड़ रहा है, तुम दोपहर से क्यों नहीं लिख रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों इसके ट्रांसलेट की तरफ। एग्जाम्पल है, वह 2 साल से क्यों नहीं दौड़ रहा है। अब सबसे पहले हमें लगाना है इसमें क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, इसलिए हम सबसे पहले हम लगाएंगे वाई। उसके फौरन बाद हम हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे हैज़, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 3rd पर्सन सिंगुलर है, तो हो जाएगा वाई हैज़। उसके फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज़ेंट। उसके बाद सब्जेक्ट हम लगाएंगे ही, तो हो जाएगा वाई हैज़ेंट ही। उसके फौरन बाद हम बीन लगाएंगे, तो हो जाएगा वाई हैज़ेंट ही बीन।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन हो जाएगा, साथ में आईएनजी हो जाएगा रनिंग। तो वाई हैजेंट ही बीन रनिंग, सिंस या फॉर में से कोई एक, तो हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर, तो हो जाएगा वाई हैजेंट ही बीन रनिंग फॉर, उसके बाद हम लगाएंगे आखिर में क्या, टाइम लगाएंगे, तो हो जाएगा वाई हैजेंट ही बीन रनिंग फॉर 2 years। तुम वर्ष 2019 से घर क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई हैवेंट यू बीन गोइंग टू होम सिंस 2019। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4 को नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।